हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। आज की वीडियो में आप सुनेंगे नाग पंचमी की व्रत कथा। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। साल 2024 में नाग पंचमी का त्योहार 9 अगस्त दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में नाग पंचमी के त्योहार का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन नागों की पूजा करने से घर परिवार के लोगों को सर्पदंश का खतरा नहीं रहता है। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं। इस दिन महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं और उनको उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाती हैं। इस दिन आटे में हल्दी बनाकर दीवार पर नाग बनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। कहते हैं कि इन्हें सुगंधित पुष्प और दूध का भोग लगाया जाता है। कुछ लोग भोग प्रसाद के रूप में चना और जौ का प्रसाद भी बांटते हैं। तो इस दिन जो भी लोग व्रत करते हैं तो उन्हें नाग पंचमी व्रत कथा को भी अवश्य सुनना चाहिए। तो चलिए व्रत कथा को शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। किसी भी कथा को बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इससे दोष लगता है। तो जो भी महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं या नहीं भी करती हैं, पूजा करती हैं, तो उन्हें इस कथा को भी अवश्य सुनना चाहिए। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। नाग पंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी रहते थे जिनके 7 पुत्र थे। उन 7 के विवाह हो चुके थे। उनके सबसे छोटे पुत्र की पत्नी बहुत श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन उस घर की बड़ी बहू घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने सभी बहुओं को साथ लेकर खेत में गई। सभी बहुएं अपनी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगीं। तभी वहां अचानक से सर्प निकला, जिससे बड़ी बहू अपनी खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोक दिया और कहने लगी कि मत मारो इसे, यह इस बेचारे ने कौन सा कोई अपराध किया है। बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उनसे कहा कि मैं अभी लौटकर वापस आती हूँ, तुम यहाँ से कहीं जाना मत। यह कहकर वह मिट्टी लेकर घर चली गई, लेकिन वहाँ कामकाज में फंस जाने के कारण वह सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन जब अपने वादे का याद आया तो वह तुरंत वहां पहुंची। उसने देखा कि सर्प तो अभी भी उसी स्थान पर बैठा है। वह बोली, सर्प भैया नमस्कार। तभी सर्प ने कहा कि तूने मुझे भैया कहा है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने पर तुझे तुरंत डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तो तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना है मुझसे मांग ले। वह बोली, मेरा कोई भाई नहीं था, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। लेकिन सब हैरान हो गए क्योंकि छोटी बहू का कोई भाई नहीं था। तब वह बोला कि मैं इसका दूर के रिश्ते में भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। सभी को विश्वास दिलाने के बाद वह अपनी मुँह बोली बहन को लेकर निकल गया। तब उसने अपनी बहन को बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं, मैं तुझे अपने घर लेकर जा रहा हूँ। तुझे जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। इस प्रकार वह उस सर्प के घर पहुँच गई और वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, तू ध्यान से अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन उसने कैसा दूध पिलाना है ये बात नहीं सुनी और उसने गलती से गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। यह देखकर उस सर्प की माता बहुत क्रोधित हो गई, परंतु सर्प के समझाने के बाद वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि अब उसे उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प ने उसे बहुत सा सोना,
चांदी जवाहरात आभूषण देकर घर से विदा किया। जब इतनी ढेर सारी कीमती चीजें लेकर वह अपने ससुराल पहुंची तो ये देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन ले लेना चाहिए। सर्प ने जब यह वचन सुना तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा कि इतनी कीमती चीजें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तभी सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। तभी सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया, जिस हार की प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी। रानी के मन में उस हार को लेने का लालच आया और वह राजा से जाकर बोली कि सुना है कि सेठ की छोटी बहू के पास कीमती हार है, मुझे वो चाहिए। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर आए। राजा के कहे अनुसार मंत्री हार लेकर आ गया। छोटी बहू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसे वो हार उसके भाई ने दिया था। इसके बाद उसने अपने सर्प भाई को याद किया और प्रार्थना की कि भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा चमत्कार करो जिससे जब रानी हार पहने तो वह सर्प बन जाए और जब मैं उस हार को पहनूं तो वह हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ऐसा ही किया। रानी ने जब हार पहना तो वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी की चीख निकल पड़ी और वो रोने लगी। तब राजा ने छोटी बहू को बुलवाया और कहा कि तूने क्या जादू किया है इस हार पर, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, यह हार ही ऐसा है, मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। तब राजा ने उसे वो हार पहनने के लिए कहा। छोटी बहू ने जैसे ही हार पहना वो हीरो और मणियों का बन गया। यह देखकर उसे विश्वास हो गया कि वो झूठ नहीं बोल रही है और उससे प्रसन्न होकर उसे पुरस्कार रूप में मुद्राएं भी दी। उसके धन को देखकर बड़ी बहू को और भी ज़्यादा जलन होने लगी। उसने छोटी बहू के पति को सिखाया कि उसकी पत्नी के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर छोटी बहू के पति ने उससे पूछा कि यह धन तुझे कौन देता है, सच सच बताना। तब वह सर्प को याद करने लगी। उसी समय सर्प वहाँ प्रकट हो गया और रहा कि यदि मेरी बहन के आचरण पर किसी ने भी संदेह प्रकट किया तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत खुश हुआ और उसने सर्प देवता को प्रणाम किया। कहते हैं कि उसी दिन से नाग पंचमी का यह त्योहार मनाया जाने लगा। बोलिए नाग देवता की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो इस प्रकार से नाग पंचमी की व्रत कथा पूर्ण होती है। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से आपको उत्तम लोक की प्राप्ति होती है और सर्पदंश का भय भी दूर होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसे नाग पंचमी के दिन नाग देवता का पूजन करना चाहिए। इससे यह दोष दूर होता है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। मान्यता है कि सर्पों को अर्पित किए जाने वाला कोई भी पूजन नाग देवताओं के समक्ष पहुंच जाता है। सर्पों को हिंदू धर्म में पूजनीय माना गया है। धार्मिक मत है कि नाग पंचमी पर भगवान शिव संग नाग देवता की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही नाग देवता की कृपा से जीवन में आने वाली बलाएं टल जाती हैं। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही पूजा के समय नाग देवता को दूध अर्पित किया जाता है। इस अवसर पर देवों के देव महादेव की भी पूजा उपासना की जाती है। साथ ही उनका अभिषेक भी किया जाता है। तो इस दिन जो भी भक्तजन नाग पंचमी का व्रत करते हैं तो उनको इस कथा को भी अवश्य पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर सावन मास में प्रत्येक दिन सावन महात्म्य की कथाएं भी सुनाई जा रही हैं। तो कृपया करके आप उन कथाओं को भी सुन सकते हैं और उन कथाओं का आनंद ले सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।
तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।